Class, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dua Malik and the topic of my presentation is Education is a complex enterprise. First of all, I will tell you about the meaning of my topic. मेरे टॉपिक का मीनिंग है तलीम एक मुश्किल कारोबारी अदारा है। अब हम इससे क्या मतलब लेंगे कि तलीम एक मुश्किल मुश्किल या पेचीदा कारोबारी अदारा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कोई भी हम जैसे हम तलीम हासिल करते हैं तो ये तो नहीं ना होता कि जब हम तलीम हासिल करते हैं तो हमें तलीम हासिल करने में आसानियाँ आएंगी। तलीम एजुकेशन हासिल करने में सबसे पहले हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, यानी कि मुश्किल से आसान की तरफ जाते हैं। नाउ है डेफिनेशन ऑफ एंटरप्राइज। The definition of an enterprise is a project. Basically जो एक enterprise है ना वो किसी भी प्रोजेक्ट का नाम होता है। A willingness to take on a new project, किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना किसी बिजनेस में, और उससे जो कि किसी भी जो कि पेचीदा होता है या मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स। An example of an enterprise is a new startup of a business. इसकी एग्जाम्पल है किसी भी कारोबार का आगाज करना। फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर होल्डर है। अब जो कोई शेयर होल्डर है वो किसी प्रोजेक्ट को लेता है तो वो उसके बारे में श्योर नहीं होगा कि उसका प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं, उसमें वो उसको मुश्किलात पेश आएंगी। हम इजीली एंटरप्राइज को डिफाइन कर सकते हैं। एंटरप्राइज इज अ प्रोजेक्ट विच इज कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की। नेक्स्ट स्लाइड। एंटरप्राइज इन एजुकेशन सक्सेस लाइफ। अब जो एंटरप्राइज है वो एजुकेशन में हमें कैसे हमारी जिंदगी में हमें कामयाब कर सकता है। एंटरप्राइज एजुकेशन, जो एक एंटरप्राइज की एजुकेशन होती है वो डेवलप्स करती है स्टूडेंट्स की स्किल्स को इन पर्सनल फाइनेंस में, उसकी पर्सनल फाइनेंस में, डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी में, एंड क्रिएटिव थिंकिंग और तख्लियाती सोच में। यानी कि जो इंसान खुद फैसला कर सके, अपने तौर पे सोच सके, ये उसकी महारत को डेवलप करती है एंटरप्राइज। Enterprising individuals have direction and the determination to make the most of challenging circumstance. जो एक इंडिविजुअल है वो एंटरप्राइज है ना, वो किसी भी इंडिविजुअल इंफरादी इंसान के लिए डायरेक्शन है, रहनुमाई है कि वो अपनी जिंदगी में आने वाली चैलेंजिंग सर्कमस्टेंस का मुकाबला कर सके। नेक्स्ट। अब है डाइवर्सिटी। व्हाट इज डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। अब डाइवर्सिटी क्या होता है? बेसिकली जो डाइवर्सिटी का मतलब होता है मसावात। मसावात का क्या मतलब होता है? मसावात का मतलब होता है बराबरी। Diversity is everything that makes people different from each other. Diversity है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। This includes many different factors और इसमें different factors include होते हैं। For example, race, gender, social economic status, ability, age, religious beliefs और political conviction। अब हम डाइवर्सिटी को आसान लफ्ज में क्या कहेंगे? जैसे कोई एक क्लासरूम है। अब क्लासरूम में बहुत से बच्चे आते हैं। अब बहुत से बच्चे एक ही कास्ट के नहीं होते, कोई किसी कास्ट का होता है, कोई मलिक होता है, कोई राजपूत होता है, या बहुत से बच्चों की अलग सोच होती है। अब सब बच्चे एक क्लासरूम में होंगे तो सब तो डॉक्टर्स नहीं बनना चाहेंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है। इसलिए हम एक ही क्लास में रहते हुए बच्चों की अलग-अलग सोच होती है, ये वो अलग-अलग उनके शौक होते हैं, उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन एजुकेशन। अब जो डाइवर्सिटी है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में? व्हेन वर्किंग एंड लर्निंग with people from a variety of backgrounds and culture present in classroom। अब हम क्लासरूम में हैं, जैसे कि पहले बात की है, हम पढ़ते हैं और सीखते हैं, और हम इस सीखने और पढ़ने में हमारे साथ बहुत से बैकग्राउंड्स के लोग भी होते हैं। स्टूडेंट्स गेन अ मोर कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग टू अ सब्जेक्ट मैटर। जो स्टूडेंट्स है ना वो मोर नॉलेज कम्प्रिहेंसिव यानी वेस्ट अमाउंट में अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं हर सब्जेक्ट में। इट आल्सो टीच स्टूडेंट, जी हम स्टूडेंट्स को ये भी टीच करता है हाउ टू यूज देयर ओन स्ट्रेंथ, कि अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूज सामने लाना है और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को कैसे सामने लाना है टू कंट्रीब्यूट इन अ डाइवर्स वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करते हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को कैसे आगे लेके आना है। नेक्स्ट।
अब है डाइवर्सिटी ऑफ एम्स इन एजुकेशन। अब यहाँ पे है कि जो डाइवर्सिटी का एम्स है वो एजुकेशन में क्या है। एम्स अंडरस्टैंडिंग इशू ऑफ डाइवर्सिटी एंड इक्विटी टू बी सेंट्रल। जो एम्स को अंडरस्टैंड करने में, मरकजी तबादले में और किसी भी अमूर के तबादले में ये हाईली कॉन्टेस्टेड काम करता है। थीम्स इन एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च में होता है दी BRE6। अब BRE है, BRE6 हम BRE कहते हैं हम ब्रिटिश काउंसिल को टू फोस्टर क्रिटिकल अवेयरनेस, जो हमें अवेयरनेस देता है, एनालिसिस दीज इश्यूज इन एजुकेशनल प्रोसेस में, एजुकेशनल को प्रैक्टिस करने में और समझने में। We offer the following guiding frameworks in order to support on ongoing dialogue about the complexities of these issues। हम और हम इन अमूर की पेचीदगियों या मुश्किलात के बारे में मुकालमात की हमायत के लिए मुख्तलिफ किस्म के रहनुमाओं को या असूलों की पेशकश करते हैं। नेक्स्ट अब है डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोचेस इन एजुकेशन। अब पहले है डाइवर्सिटी इन क्लासरूम टीचेस स्टूडेंट टू अप्रिशिएट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। जो डाइवर्सिटी है ना वो टीच करता है स्टूडेंट्स को कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में अप्रिशिएट करता है एंड ड्रॉ स्ट्रॉन्गर कंक्लूजन, और उन्हें एक मजबूत नुक्ता नज़रिया फराहम करता है। चैलेंजिंग स्टूडेंट्स टू कंसीडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, स्टूडेंट्स को चैलेंज करता है कि माशरती सतह पे माशरती तरीके से बातचीत करने में एंड equip them skills they use their rest of their, और उन्हें ऐसी महारत सिखाता है जो आगे अपनी जिंदगी में उनके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट अब है हाउ डू यू मैनेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। अब जब हम डाइवर्सिटी है उसको हम क्लासरूम में कैसे मैनेज करते हैं। गेट टू नो योर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट्स के साथ अटैच रहना, उनसे जैसे कोई टीचर्स वगैरह कुछ भी क्लास में करवाता है तो स्टूडेंट्स के साथ अटैच रहना, उनसे पूछते रहना कि स्टूडेंट्स को समझ आया कि नहीं। मेंटेन कॉन्सिस्टेंट कम्युनिकेशन, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत को मेंटेन रखना। एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, नॉलेज में स्टूडेंट्स की मदद करना एंड रिस्पेक्ट, और हर स्टूडेंट्स की इज्जत और एहतराम करना। प्रैक्टिस कल्चर सेंसिटिविटी, स्टूडेंट्स के कल्चर्स की सेंसिटिविटी को फोकस करना। इनकॉर्पोरेट डाइवर्सिटी इन लेसन प्लान, लेसन प्लान में डाइवर्सिटी को इनकॉर्पोरेट करना। गिव स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम, स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और आज़ादी फराहम करना कि स्टूडेंट्स ये ना हो क्लास में टीचर से डर के हमारे क्वेश्चन आंसर ना कर सके, उससे पूरी फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी फराहम करना कि वो जो उसके माइंड में सवाल आ रहा हो वो आसान तरीके से टीचर से पूछ सके। नेक्स्ट अब है वैरायटी फिलोसफिकल अप्रोचेस इन एजुकेशन। अब जो फिलोसफिकल अप्रोचेस हैं एजुकेशन में वैरायटी की, वो है पेरेनलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और एक्सटेंशनलिज्म। नेक्स्ट ये 4 अप्रोचेस हैं। नेक्स्ट मैम पेरेनलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल है पेरेनलिज्म। अब पेरेनलिज्म क्या है। टू डेवलप द माइंड ऑफ रैशनल बीइंग्स ऑफ कंट्रोल और इमोशन। जो पेरेनलिज्म थे ना, जो उन्होंने जो थ्योरी बनाई थी, उनका थ्योरी का मकसद था कि स्टूडेंट्स माइंड कंट्रोल, जो स्टूडेंट्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। पैनलिस्ट अर्ज देयर स्टूडेंट्स रीड द ग्रेट बुक। जो पैनलिस्ट थे ना उन्होंने स्टूडेंट्स को अर्ज किया था कि वो ग्रेट बुक्स और किसी भी ऑथर की ग्रेट बुक्स को डेवलप पढ़े एंड डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग टू दी, और उनके फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। यानी कि स्टूडेंट्स अपने इमोशन को कंट्रोल करके अपने रैशनल तरीके से अपनी अकल से काम लें, अपनी अकल को यूज करें, हर चीज में अपने इमोशंस को मत लें। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिज्म, एक्टिव रेदर देन पैसिव लर्निंग। इस पे स्टूडेंट्स को पैसिव लर्निंग पे एक्टिव लर्निंग पे ज्यादा जोर दिया गया था। सारा फोकस इसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग पे था कि स्टूडेंट्स क्या सीखता है, क्या स्टूडेंट्स खुद से क्या करता है। टू डेवलप द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द पर्सनल एक्सपीरियंस, जो स्टूडेंट्स के पर्सनल एक्सपीरियंस से करिकुलम को डेवलप किया गया था स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट और नीड्स को देखते हुए। इट शुड बी रेलेवेंट टू द स्टूडेंट इन ऑर्डर फॉर लर्न, और जो ये स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाना था ये उससे रेलेवेंट होता था कि ताकि स्टूडेंट उससे मोर नॉलेज हासिल कर सकते हैं और खुद इस काबिल बन सके कि वो चीजों को खुद ऑब्जर्व कर सके। नेक्स्ट
अब है सोशल रिकंस्ट्रक्टिज्म। अब ये सोशल रिकंस्ट्रक्टिज्म जैसे हमें सोशल से मतलब से पता चल रहा है कि ये हमारी सोसाइटी के बारे में था। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग थी इसमें। एड्रेसिंग रियल प्रॉब्लम्स की, सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स के सामने लेकर आना था। जो चीज स्टूडेंट के सामने हो रही होती है वो उससे ज्यादा अच्छी तरह समझ आती है। कंबाइनिंग स्टडी एंड सोशल एक्शन, यानी कि माशरे और स्टूडेंट्स की पढ़ाई को मद्देनजर रखना था। बिलीव दैट एजुकेशन दैट कैन वी शुड गो हैंड इन हैंड विद एलिमिनेटिंग सोशल प्रॉब्लम्स, यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को करना था। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड, और यानी कि दुनिया के किसी भी मामले में स्टूडेंट्स को इतना एक्टिव करना था कि वो उसके बारे में उसको चेंज कर सके या उसके बारे में उसको सोच सके। अब है एक्सटेंशियलिज्म। अब एक्सटेंशियलिज्म क्या था? इट इज ड्राइव टू लर्न अ पावरफुल बिलीव ह्यूमन फ्री, यानी एंड नीड्स फॉर इंडिविजुअल टू शेप देयर ओन फ्यूचर, यानी कि इसमें ना स्टूडेंट्स को फ्री कर दिया गया था कि वो जो चाहे ना उस पर स्टूडेंट्स खुद अपनी मर्जी से अब देखें। अब ये तो स्टूडेंट्स को इस बात पे फोर्स नहीं करना कि किसी भी बच्चे को कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, यानी कि उस स्टूडेंट की अपनी मर्जी होती है कि वो क्या पढ़ सकता है। जो आर्टिस्ट बनना चाहता है आर्टिस्ट बन सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से कर सकता है। स्टूडेंट्स को अनकरेज किया जाता था एंड समझाया जाता है एंड अप्रिशिएट देयर यूनिकनेस एंड, और उससे ये कहा जाता है कि उसकी कोई भी जो एबिलिटी है उसको सामने लाया जाए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर एक्शन, और वो अपनी एक्शन यानी कि जो उसकी एबिलिटी है उसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद होगा कि वो उसको बारे में वो कंफर्म है या नहीं है। नेक्स्ट। अब एजुकेशन इन डिफरेंट पीरियड्स एंड सोसाइटीज। अब ये जो पॉलिसीज बनी थी उनमें पीरियड्स एंड सोसाइटीज में क्या डिफरेंस था? फर्स्ट ऑफ ऑल 1947 एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें तालीम का क्या म्यार था? फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी 1947 की। ये हेल्ड हुई थी कराची में 27 दिसंबर को 1947 में। फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेंट इन 1940, जो सुपरविजन में कायदे आजम के सुपरविजन में ये रखी गई थी 1 दिसंबर को 1947 में। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और ये प्रेजेंट की थी एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, चेयरमैन एंड कॉन्फ्रेंस फजल रहमान ने। द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ द कंट्री प्रपोज द 3 डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। इसमें जो 3 डायमेंशन ऑफ एजुकेशन है वो दिए गए थे। दिस कॉन्फ्रेंस फॉर्म द नंबर ऑफ कम्युनिटीज। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन थी, अडल्ट एजुकेशन कम्युनिटी थी, साइंटिफिक रिसर्च की कम्युनिटी थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन थी, वुमेन एजुकेशन थी, टेक्निकल एजुकेशन थी एंड कल्चर रिलेशन था। नेक्स्ट। अब ये जो मेजर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस थे जो उन्होंने लागू करने थे एजुकेशन पे, वो क्या थे? एजुकेशन शुड बी टेम्ड विद इस्लामिक वैल्यूज, यानी कि एजुकेशन इस्लामिक वैल्यू तलीम इस्लामी वैल्यूज के मुताबिक हो। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन पाकिस्तान, तलीम का म्यार फ्री हो और एजुकेशन कंपल्सरी हो, यानी जरूर हर बच्चा तलीम हासिल करे। एम्फेसिस ऑन साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और साइंस पे जोर दिया गया, तलीम पे जोर दिया गया था। नेक्स्ट। अब ये इसका इशू था कि वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं की गई थी। दिस पॉलिसी जो 1947 की पॉलिसी थी कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी मुकम्मल तौर पर ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एंड अदर, यानी कि जो लोग हिजरत करके आए थे उनकी वजह से एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी ऑफ हमारे शुरू में हमारे मुल्क में जो पेश आ थी उसकी वजह से ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। मोर ऑफ लेस ब्रिटिश काउंसिल सिस्टम वाज कन्वर्ट, यानी कि इस हमारे मुल्क में ये इस ब्रिटिश काउंसिल को कंटिन्यू किया गया था और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। Now I have done with my slides. Now I would like to invite Anusha Zara to present next slides. Assalamu alaikum. My name is Anusha Zar. Today my topic of presentation is 1959 Education Policy. National Commission on Education 1959. The commission was addressed by the President of Pakistan, General Muhammad Ayub Khan, on January 5, 1959. जो नेशनल कमीशन थी हमारी एजुकेशन की वो 1959 में मंजूर दी। द कमीशन एड्रेस खिताब दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 5 जनवरी 1959 को। इन दिस कमीशन कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ 10 ईयर वाज मेड। इसमें जो कंपल्सरी एजुकेशन थी वो दी गई थी 10 साल के लिए। रिलीजियस
रिलीजियस एजुकेशन भी कंपलसरी, जो हमारी मजहबी एजुकेशन थी उसको कंपलसरी कर दिया गया था। इक्वल एक्सपेंशन फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स एजुकेशन, लड़कों और लड़कियों की तालीम को बराबर अहमियत दी गई। नेक्स्ट एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन वर कैरेक्टर बिल्डिंग, किरदार को बनाने में मदद, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी जरूरी कर दी गई प्राइमरी एजुकेशन, फोकस ऑन साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कौमी जबान पर तरजीह दी गई जाए। और नेक्स्ट 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। एलिमेंट्री ऑफ लिटरेसी, एलिमिनेशन ऑफ लिटरेसी, नाख्वानदगी को ख़त्म किया जाए। Establishment of University Grants Commission, examination system should be combination of internal and external 75% evaluation। जो एजुकेशन सिस्टम है वो 25% इंटरनल होना चाहिए और जो 75% है वो एक्सटर्नल होना चाहिए। नेक्स्ट, रिलीजियस एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस इन 3 स्टेजेस। जो स्टेज 1 कंपलसरी एट मिडिल लेवल, कंपलसरी कर दिया होना चाहिए मिडिल लेवल तक। ऑप्शनल एट सेकेंडरी लेवल, ऑप्शनल होना चाहिए कि हमें ये सब्जेक्ट रखना चाहिए, कोई और रखना चाहिए। और रिसर्च एट यूनिवर्सिटी लेवल, रिसर्च एट यूनिवर्सिटी लेवल होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, द नेशनल एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेशन वर यूजफुल बट ड्यू टू द कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड द सिचुएशन ऑफ रिसोर्सेज दे वर नॉट अप्लाइड वेल। जो नेशनल कमीशन की रिकमेंडेशन थी वो बहुत बहुत यूजफुल थी, बट लेकिन जो हमारी हालात थे पाकिस्तान की उसकी वजह से ही अप्लाई नहीं की गई थी सही से। नेक्स्ट, 1970 education. The revised proposal were reviewed by the committee of the cabinet in the light of implications of the accountment by the president in his address to the nation on November 28, 1969। जो रिवाइज प्रपोजल थे उनको दोबारा देखा गया था कैबिनेट ऑफ कमेटी की तरफ से, जो प्रेसिडेंट ने खिताब किया था नेशन कौम से नवंबर 28, 1969। The new education policy was finally adopted by the cabinet on March 26, 1970। और जो न्यू पॉलिसी बनाई गई थी वो बने कैबिनेट की तरफ से, वो बनी थी 26 मार्च 1970 को। The new education policy has following silent features: formation of national education units, formation of कौमी तालीम के इदारों की तश्कील, emphasize on ideology orientation, आइडियोलॉजी एम्फसाइज किया जाए आइडियोलॉजी और ओरिएंटेशन पर, एम्फसाइज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एजुकेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एरेडिकेशन ऑफ लिटरेसी। नेक्स्ट, implementation. The policy was not implemented due to the war with India, separation of East Pakistan and the collapse of the military government। ये जो पॉलिसी थी इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी बिकॉज जो हमारी वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की वजह से और जो हुकूमत के जो लड़ाई झगड़े की वजह से। नेक्स्ट, 1972 education. Zulfikar Bhutto announced a national education policy on 29 March 1972। जो जुल्फकार अली भुट्टो था उन्होंने ऐलान किया था पॉलिसी को 29 मार्च 1972 के। साइलेंट फीचर्स ऑन हिज पॉलिसी आर प्रमोशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, प्रमोट किया जाए नजरिए पाकिस्तान को, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाए, इक्वलिटी इन एजुकेशन, इक्वल रूल्स, इक्वल होना चाहिए एजुकेशन में, यूनिवर्सल एजुकेशन करिकुलम बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑन द सोसाइटी, माशरे की माशरती ज़रूरियात पर मुबनी होना चाहिए। इंटीग्रेटेड टेक्निकल एंड साइंस एजुकेशन, दोनों को मिला के भी हमें साइंस और टेक्निकल एजुकेशन को पढ़ाना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इन एजुकेशन अफेयर्स, के एक्टिव पार्टिसिपेट करें स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स, जैसे कि हमारी मीटिंग्स होती हैं इसमें। नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, announced free and universal education on class 10 for both girls and boys, first phase October 1972। all public and private schools to provide free education up to class 8, second phase starting 1974, free education extended up to class 10।
अनाउंस किया था फ्री एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन अप टू क्लास 10 तक, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, वो किया था 1972 में। all public and private school provide free education up to class 8, second phase starting 1974, और फिर जो फ्री एजुकेशन एक्सटेंड कर दी थी अप टू क्लास 10। Implementation. His policy was a good approach toward betterment, but has many drawbacks, due to which it cannot be achieved thoroughly. Universal basic education shift towards एग्रो टेक्निकल स्टडीज। इनकी जो पॉलिसी थी वो एक अच्छा कदम था मुल्क के लिए, लेकिन इसमें बहुत से इख्तलाफात थे जिसकी वजह से वो पूरी तौर पर हल ना हो सकी। नेक्स्ट, 1979 silent features of national education policy were announced by the Minister for Education in October 1978. ये अनाउंस की गई, ऐलान की गई नेशनल पॉलिसी 1979 इन 1978 अक्टूबर में। द ड्राफ्ट वर्क प्लान ऑफ द पॉलिसी वाज प्रेजेंटेड टू द कैबिनेट इन दिसंबर में प्रेजेंट किया गया कैबिनेट की तरफ से 1978। द पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन फरवरी 1979, और ये पॉलिसी अनाउंस की गई, ऐलान की गई 1979 में, फरवरी में। In 1979, National Education Conference was held for reviewing the education system and develop following aims: fostering loyalty और to इस्लाम से वफादारी को फरोग दिया जाए, क्रिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम मुस्लिम्स क्रिएट किया जाए कॉन्सेप्ट मुसलमानों के लिए, उम्मा प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन, उम्मा को भी चाहिए कि वो प्रमोट करें साइंस और टेक्निकल एजुकेशन को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट, the following strategies were suggested to achieve the goal: curriculum revision, merging madrasa and traditional education, Urdu as a medium of education, effective participation of a community in literacy program, linked scientific and technical education, separate setup for male and female। curriculum revision होना चाहिए, merging मदरसा मदारिस बनाने चाहिए, और ट्रेडिशनल एजुकेशन पे जोर दिया जाए। उर्दू को हमें मीडियम ऑफ एजुकेशन यूज करनी है। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन लिटरेसी प्रोग्राम, और इसमें सेपरेट सेटअप होना चाहिए मेल और फीमेल के लिए, औरतों और मर्दों का अलग सेपरेट सेटअप होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, द पॉलिसी वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली एंड फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये जो पॉलिसी थी इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी, फेल हो गई थी बिकॉज ऑफ प्लानिंग और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से। नेक्स्ट, the national conference was held at Islamabad in April 1991 under the chairmanship of the Federal Education Minister. In this conference, scholars, writers, newspaper editors, scientists, teachers, and lawyers proposals for preparing the education policy. जो national conference held की गई थी in April 1991 under the chairmanship के साथ फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर। इन हिज कॉन्फ्रेंस, और इनकी कॉन्फ्रेंस में थे राइटर्स, न्यूज़पेपर एडिटर्स, साइंटिस्ट एंड टीचर्स एंड लॉयर्स। The policy framework was discussed by the education minister with the education committee of the Senate and the National Assembly. The policy was announced in December 1992. The major concepts and aims and goals national education policy are: प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज थ्रू एजुकेशन, प्रमोट किया जाए इस्लामिक वैल्यूज थ्रू एजुकेशन, पढ़ाई तालीम के जरिए। इम्प्रूवमेंट इन वुमेन एजुकेशन, इम्प्रूव किया जाए औरतों की तालीम को। रेंज ऑफ जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। डिमांड ओरिएंटेड करिकुलम, एक्सपेंडेड स्पाम और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। यूज एविएट्स promoting private sectors to participate in enhancement of literacy, और यूज किए जाएं एविएट्स एंड डिफरेंट एक्टिविटी से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए जिसकी वजह से उनकी एनहांसमेंट ऑफ लिटरेसी होगी। नेक्स्ट, implementation. This policy could not be implemented due to the charge in political scenarios of country not implemented. ये policy implement नहीं की गई थी because of change political scenarios of country. Next,
1998 to 2010 education. The Prime Minister advised the Ministry of Education to design a new education policy in January 1998. जो प्राइम मिनिस्टर था उन्होंने एडवाइस किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि डिजाइन करें न्यू पॉलिसी जो हुई थी इन जनवरी जो उन्होंने कहा था इन जनवरी 1998. The first revised draft was submitted to the cabinet on 18 February 1998. The policy was announced in March 1998 और जो पॉलिसी थी ऐलान की गई थी in March 1998. Major objectives of national education policy were to make Quranic principles and Islamic practices in integral part of education system, to achieve universal primary education, to meet the basic educational needs of every individual, to expand the basic education, to ensure equal opportunity of higher education. Next, laid emphasis on diversification to make curriculum development a continuous process, to introduce in services training program for a betterment of education. Next, education sectors reforms 2005 to 2010. This oriented form of a policy of 1998-2010 and focuses on development of human resources. The existing education policy was announced in 2009. The major trust areas of eras as follows: free and universal primary education, free textbooks होनी चाहिए, equal access to opportunities of learning, improve all the aspects of quality education, introduction of new education curricula, development of training, learning resources and materials, offering incentives to for private sector, introduction of computer courses at all levels. Next, strengthening of research in higher education, grant for affiliations of madrasas. The allocations for education would be 7% of the national GDP by 2015. The literacy rate will be enhanced to 86% by 2015. A bachelor degree with a B.Ed shall be minimum requirements for the teaching at the elementary level. A master's degree for a secondary and higher secondary with B.Ed shall be ensured by 2018. Next. Thank you. Thank you, Dua Malik, and thank you, Nusha. You Thank you, sir. really presented very well. It was very good seminar. Thank you, sir. I worked hard on your topic. Thank you, sir. Some of the information related to complexity of education enterprise जो है मैंने आपके साथ शेयर की है क्लास उसको जरा रीड आउट कीजिएगा जी मैंने आपसे शेयर की है और जब उसको जी हम सर निकाल लेंगे फिर उसमें हम डिस्कशन जी करेंगे ठीक चूँकि यहाँ हमारा इकट्ठे होने का मकसद ओके सर डिस्कशन करना है तो आपने ये सारा टॉपिक ओवरऑल बड़ा अच्छा जी सर प्रेजेंट किया है क्लास आपकी तरफ क्वेश्चन है कोई प्लीज थैंक यू एनी सर आपकी क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही क्लास क्वेश्चन है आपकी तरफ से कोई No, sir. अच्छा दूसरे ग्रुप ने आज प्रेजेंट करना है Sir. सेकंड ग्रुप आज प्रेजेंट यस सर चलिए अब मैं दोबारा ये शुरू कर रहा हूँ अपना कॉन्फ्रेंस दोबारा आप लोग ज्वाइन करें प्लीज ओके सर छुट्टियां भी हो गई हैं ना अभी तो आपकी छुट्टियां खराब हो